देता हूं। ठीक है, तो 11th और 12th के बच्चों की अगर हम बात करें, उनका एक जो डाउट है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब उसके रिगार्डिंग इतने ज्यादा टेक्स्ट आते हैं ना, वो है आपके एडिशनल सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन। चाहे हम सॉफ्ट जोन की बात करें या हार्ड जोन की बात करें, हर एक बच्चे को इस चीज में हर साल कंफ्यूजन हो जाता है। अब वो कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कंफ्यूजन इज लाइक, जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी का इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, किसी का फिजिकल एजुकेशन है, किसी का कोई सा भी एडिशनल सब्जेक्ट है, तो उनको डेट शीट में, ये मैं 11th और 12th की बात कर रहा हूं, तो उनको डेट शीट में क्या देखने को मिल रहा है कि दो जगह वो चीजें मेंशन्ड है। देखो, अगर हम 11th की बात करें, 11th का अगर हम सॉफ्ट जोन की पहले बात करें, वो अच्छे से डेट शीट में मेंशन करके रखना, बिकॉज पिछले साल बहुत सारे बच्चों का ऐसे पेपर मिस भी हुआ है। तो क्या है कि सॉफ्ट जोन वालों का जो एडिशनल का एग्जामिनेशन होगा, देखो अगर आपके 5 ही सब्जेक्ट है ना, और फिर चाहे आपका फिजिकल एजुकेशन हो, आईपी वगैरह, अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, तो आपका एग्जामिनेशन है उसका 28 फेब को, न कि 21 फेब को। 21 फेब को वोकेशनल सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन है। ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट्स का भी वो चीज समझ लो, वोकेशनल इज लाइक आपका 6th सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो आपके 5 सब्जेक्ट है उनमें अगर एडिशनल आपका ये चीज है, तो आपका एडिशनल का एग्जामिनेशन 28 फेब को होगा, न कि 21। तो अब अगर हम बात करें 12th सॉफ्ट जोन की, उनका जो मेंशन्ड है एडिशनल का एग्जामिनेशन, वो 2 जगह है, मतलब 3 मार्च को वोकेशनल का है एंड 10 मार्च को आपका एडिशनल का एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इस चीज कब है? अब अगर हम 10th 11th 12th इन जनरल की बात करें, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा एग्जामिनेशन तो अब 15 फेब से है, तो हमारे रिजल्ट्स कब आएंगे? देखो, एज पर जेके बोस वो आपका रिजल्ट निकालेंगे 40 to 45 डेज के बाद, जब आपका 85 डेज के बाद। तो अब अगर हम 40 to 45 डेज के बाद ही बताएं, अगर क्लास 10th की बात करें, सॉफ्ट जोन वालों का एग्जामिनेशन जो 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इन एक्चुअल तो 17 फेब से स्टार्ट हो रहा है, 17 फेब टू 19 मार्च, 19 मार्च को 10th का एग्जामिनेशन खत्म हो रहा है। लेकिन हार्ड जोन क्लास 10th की अगर हम बात करें, उनका 21 फेब से स्टार्ट हो रहा है, 24 मार्च को एग्जामिनेशन खत्म हो रहा है। तो हमें इसी को रेफरेंस लेना है, बिकॉज सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन का जो रिजल्ट है वो एक साथ डिक्लेयर होता है। तो ये रही 10th की बात। अगर हम 11th की बात करें, उनका तो 18 फेब से स्टार्ट हो रहा है और 18 मार्च को खत्म हो रहा है सॉफ्ट जोन वालों का। लेकिन हार्ड जोन वालों की बात करें, 22 फेब से स्टार्ट हो रहा है एंड 22 मार्च को खत्म हो रहा है। एंड क्लास 12 की बात करें, 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है, 17 मार्च को खत्म। हार्ड जोन की बात करें, 20 फेब से स्टार्ट हो रहा है एंड 20 मार्च को खत्म हो रहा है। तो अब अगर हम इस हिसाब से देखें, अगर 40 to 45 डेज ही कंसिडर करें आपके एग्जामिनेशन के बाद, हालांकि 11th 12th का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होता है उसके बाद, बट स्टिल हम 40 to 45 डेज अगर आपके थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद कंसिडर करते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम क्लास 12 की बात करें, उनका रिजल्ट आ सकता है फर्स्ट वीक ऑफ मई में। एंड अगर हम 10th की बात करें, उनका सेकंड वीक ऑफ मई। एंड अगर हम 11th की बात करें, उनका थर्ड वीक ऑफ मई में रिजल्ट आ सकता है, मतलब मई के मंथ में रिजल्ट आ सकता है। पहले तो 12th का आता है, देन 10th का आता है, देन आपका 11th का रिजल्ट आ जाता है। तो ये था क्लास 10th 11th 12th के बच्चों का जनरल डाउट, और 11th और 12th के बच्चों का वो जो मेजर डाउट था उनके एडिशनल के रिगार्डिंग, वो भी आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी आई होप आप सभी बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड आप सभी को अल्लाह ताला कामयाबी दे। नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना, इंशाल्लाह आई विल शाइन। ठीक है, मतलब जो हम बुलवाते हैं आपसे हर साल, ठीक है, तो इंशाल्लाह आई विल शाइन जरूर लिख लेना कमेंट्स में। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।